हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 ISC का चैप्टर सती शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शिवानी जी ने लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। लेखिका को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में 3 सहयात्री महिलाएं थीं। 2 महिलाएं आ चुकी थी, जिनमें से एक महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। इन दोनों महिलाओं के पास काफी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, रुमाल सभी खादी के थे। उनके चेहरे पर रोब था। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थी। हाल में ही विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। महाराष्ट्री महिला ने अपना परिचय नहीं दिया। वे एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थी। वे किसी मेजर जनरल वनोलकर की पत्नी थी। गाड़ी के सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उन्होंने हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी ली थी और काख में चौकोर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम मदालसा सिंघाड़िया है। मैं कल ही प्रिटोरिया से भारत आई हूँ, अपने पति की मृतदेह लेने। मदालसा की वेशभूषा में कहीं भी वैभव का कोई चिन्ह न था। उसने बताया कि पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ उसके पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृतदेह मिली है। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनकर तीनों महिलाएं हैरान हो गईं। खादीधारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसा मूर्खता करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मदालसा ने अपना निश्चय फिर दोहराया। पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले जाऊंगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी, नानी और माँ सभी सती हुई थी। मदालसा हाथ मुंह धोने गुस्लखाने में चली गई। उसके वहां जाते ही हम तीनों ने उसके सती होने के संबंध में बातचीत की। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा, क्योंकि मरने वाला ढिढोरा पीटकर नहीं मरता है। खादीधारी महिला को पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मदालसा हाथ मुंह धोकर आ गई। सब अपने अपने टिफिन निकाले और खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद मदालसा ने पानदान निकाला और कहा कि यह उसके पति ने बगदाद से लेकर उसे भेंट किया था। उसने खुद भी पान खाया और हम तीनों को भी खिलाया। फिर सती प्रथा पर जोरदार बहस छिड़ गया। थोड़ी देर बाद मदालसा बोली, चलो जी अब सो जाओ। तीनों महिलाओं को उस रात गहरी नींद आई। जब सबकी आंख खुली तो देखा मदालसा गायब थी। वह अपने साथ सबका सामान भी ले गई थी। सुना है कुकुरमुत्ते को पीसकर बनाया गया विष भी गहरी नींद लाता है। लेखिका को लगा वह विष अवश्य ही हमें खिलाया गया होगा। पंजाबी महिला बिलख रही थी, क्योंकि उसका सूटकेस आश्रम में जाना था, जिसमें 10,000 रुपए थे। मेजर वनोलकर की पत्नी के गहने चोरी हो गए थे, जो कि उसके शादी में उसके पिता ने उसे भेंट किए थे। लगता है सती की बच्ची हमको कोई विष खिला गई। सिर फटा जा रहा था। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़ने के लिए पुलिस को खबर की गई, पर वह आज तक नहीं मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। हमें पहले उन्हें अच्छे से जानना और परखना चाहिए। बिना उन्हें जाने परखे उनका कोई भी दिया हुआ सामान हमें नहीं खाना चाहिए, अन्यथा हमें
जान और सामान की हानि हो सकती है, तो कृपया सावधान रहें। धन्यवाद। ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।